क्या कुल्लू बस हादसे को लेकर देर से जागा प्रशासन? इस हादसे की जो जिम्मेदार है वो सरकार है, प्रशासन है, एचपीपीसीएल है और एनएचपीसी है। क्या समय रहते बचाई जा सकती थी लोगों की जान? सबसे छोटा जो एक गैस कटर की जो जरूरत थी, जिसके गैस कटर से ये बस को काटने से काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन गैस कटर भी बड़े शर्म की बात है कि हमें कहीं से प्राइवेट हायर करके 1.5 घंटे बाद लाना पड़ा। हादसे के बाद कहां सो रहे थे अधिकारी? एचपीसीएल का एक भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, ना ही एनएचपीसी का कोई प्रशासनिक अधिकारी आया। 100 मेगावाट का यहाँ पे साथ में 200 मीटर के आसपास एक प्रोजेक्ट लगा है, लेकिन एचपीसीएल ने वहाँ पे अपनी ना ही एक हाइड्रा रखी है और ना ही उनके ऑफिसर फोन उठा रहे हैं। सयाज घाटी के लोगों का सरकार पर फूटा गुस्सा। एचपीसीएल है यहाँ पे, एचपीसीएल है। मैं कहता हूँ जितने भी प्रशासन है सारे डूब मरो उस डैम में जाओ, मरो वहाँ पे। जिससे अगर प्रशासन से चला के नहीं होता ना, चाहे एसडीएम ले लो, चाहे डीसी ले लो, चाहे नाइट सी ले लो, चाहे एमएलए ले लो, रिटायरमेंट ले लो, यार बड़े भारी यंग लोग बैठे हैं पीछे, उनको मौका दे दो। कुल्लू की सयाज घाटी में हुआ बस हादसा 12 लोगों की जिंदगियों को तो लील गया, लेकिन अपने पीछे कई रात छोड़ गया, जिसकी बानगी खुद घाटी के लोग बयां कर रहे हैं। आरोप है कि इस हादसे के लिए सरकार से लेकर प्रशासन जिम्मेदार है। अगर समय रहते सरकारी मशीनरी अपना काम करना शुरू कर देती तो शायद हादसा टल जाता। खैर, हादसा तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त सामने आई जब घंटों बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक न रेंगी और देखते ही देखते कई लोगों ने बस के अंदर ही दम तोड़ दिया। ये तो स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यशैली को धत्ता बताते हुए रेस्क्यू शुरू कर दिया, नहीं तो बचे हुए 3 और लोगों की जान भी मौके पर ही चली जाती। अब ये चाहते हैं कि एचपीसीएल और एनएचपीसी के जो अधिकारी है उनकी इस एफआईआर में केस दर्ज हो। उनकी नेग्लिजेंसी रही है कि उन्होंने ना मशीन दी है, ना ही कोई बात करने के लिए। जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो वो लोग हर आदमी के घर पे आते रहे और हमें जमीन दो। लोगों ने जनहित के लिए, देश सेवा के लिए अपने जमीनें दी, लेकिन अभी तक कोई भी उनका एक अधिकारी नहीं है। हम घाटी की जितनी भी जनता है इसके बाद एचपीसीएल का घेराव करेंगे, उनकी गाड़ियों को भी रोकेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो डैम को भी बंद करेंगे हम। प्रशासन है, प्रशासन की यहाँ पर कोई कदर नहीं है, ना कोई डर है। यहाँ पर प्रशासन की अभी तक कोई भी मशीन नहीं आई। ये प्राइवेट बंदे की जो भी यहाँ मशीन आई अभी तक, ये हायर करके एक्सीडेंट्स 8:20 पर हुआ यहाँ पे। हाँ ठीक है, अंदर इतनी लाशें थी, वो चिल्ला रहे थे लोग कि हमारे को बचाओ, निकालो, लेकिन किससे निकालेंगे? हाथ से तो निकलेगा नहीं। यहाँ प्रशासन की अभी तक भी नहीं पहुँच पाई है यहाँ पर कोई मशीन, अभी तक भी। सुबह देखो अब कितने घंटे हो गए, अभी टाइम 4 घंटे हो गए। मैं तो कहता हूँ एसडीएम बन जा रहा है ना, रिटायरमेंट ले, कंपल्सरी रिटायरमेंट। जब से प्रशासन चला के नहीं होता ना, कंपल्सरी रिटायरमेंट ले। और विधायक साहब है वो भी अपना पद छोड़ दे, इज्जत के साथ ये पद छोड़े वो अपना। बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। 8:30 बजे हादसा हुआ, 11 बजे जाके वो भी एक जेसीबी आ रही है, या मलबा नहीं उठाना है। क्या का मलबा एक नहीं, जेसीबी को भेजा इन्होंने। इनको शर्म नहीं है कि एक जेसीबी मलबा उठाने के लिए भेजा इन्होंने। मैं कहता हूँ जितने भी प्रशासन है सारे डूब मरो उस डैम में जाओ, मरो वहाँ पे। जिससे अगर प्रशासन से चला के नहीं होता ना, चाहे एसडीएम ले लो, चाहे डीसी ले लो, चाहे नाइट सी ले लो, चाहे एमएलए ले लो, रिटायरमेंट ले लो, यार बड़े भारी यंग लोग बैठे हैं पीछे। हालांकि सरकार की ओर से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि ये हादसा चालक की लापरवाही से हुआ है, लेकिन अगर ये हादसा प्रशासन की लापरवाही से नहीं हुआ और स्थानीय लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो आप खुद प्रदेश के मुखिया का ये बयान सुनिए, जिसमें वे खुद मान रहे हैं कि रेस्क्यू में देरी हुई है। कि जहाँ ये घटना घटित हुई है ये काफ़ी इंटीरियर है, दूर है, थोड़ा साधन सुविधा की दृष्टि से जो चीज़ें तुरंत होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी कठिनाई रही यहाँ पर, जिसके कारण हम उनको फौरी, जिसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो व्यवस्था करनी थी उतना वो नहीं कर पाए। और राहत कार्य में भी थोड़ा यहाँ पहुँचने में देरी हुई, ऐसी जानकारी मिली, लेकिन इसकी सारी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट। एक तरफ स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे चालक की लापरवाही बताने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रशासन समय रहते ही सड़क पर मलबे को हटा देता तो शायद ये हादसा न होता। अभी तो प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत ही है और सरकारी मशीनरी अभी से दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को इस हादसे से सबक लेते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट समाचार फर्स्ट।